ये कहते हैं अगर किसी को बहुत ही सख्त तेज़ नींद आ रही हो और वहाँ जमात का टाइम हो रहा है तो क्या वो तर्के जमात के लिए उज़्र हो सकता है कि वो पहले सो जाए और फ्रेश होकर फिर अकेला नमाज़ पढ़ ले, क़ज़ा ना होने दे लेकिन उस वक्त जमात को तर्क कर दे? क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, अगर इसको आदत ना बनाया जाए तो कभी कभी बिल्कुल ठीक है कि अगर, और बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख लगने पर भी यही हुक्म इरशाद फरमाया, किसी को बहुत सख्त भूख लगी हो तो जमात को छोड़ दे, पहले खाना खाए फिर जमात में शामिल हो। और फ़ुक़हा ने नींद के बारे में भी यही इरशाद फरमाया, क्योंकि वो अगर नमाज में शामिल हो जाता है, झोंके खाता रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और ऐसी नमाज अल्लाह ताला के को मतलूब नहीं है, ये ठीक तरीक़ा नहीं है। तो वो सो जाए और बाद में अकेले नमाज पढ़ ले। आदत का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि एक दफ़ा नफ्स को ये पता चल जाए कि मेरा मालिक जो है वो नींद की वजह से नमाज क़ज़ा करता है, तो जब भी नमाज यानी जमात क़ज़ा करता है तो जब भी नमाज का वक्त होगा, जमात का वक्त होगा, ये ऐसी हरकतें करेगा कि इंसान को खुद ब खुद नींद आने लग जाएगी। ये बहुत ज़ालिम दुश्मन है। तो अगर आप आदत बनाएंगे तो बुरा है। कभी कभार ऐसा हो जाए तो बिल्कुल वही हुक्म है जो आपकी खिदमत में हमने ज़िक्र किया। ये कहते हैं कि